सर्वाइकल में भी बहुत था, मुझे चक्कर आते थे लेकिन मुझे पता ही नहीं था सर्वाइकल की वजह से है क्या है। तो मैं एक टैबलेट खाती थी नेक्सिटो 5, वो मैं खा रही थी, तो उससे मुझे रिलीफ मिलता था थोड़ा। लेकिन जब आपने जैसे जैसे बताया कि ऐसे इस वजह से भी हो सकता है, वर्टिगो होता है ये, तो वही शायद वही होगा। फिर आप वो नीचे वो घूमने वाली कराते थे ना एक्सरसाइज, उसमें चक्कर आते थे मुझे। हम्म फिर हम्म वो टॉवल से खींचने वाला वो करा था हमने, तो हम्म वो तो मैंने एक हम्म। हफ्ते किया था, उसके बाद से वो ठीक हो गया मेरा। दोस्तों नमस्कार। आज पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आभा गुप्ता जी नोएडा से हमारे साथ शामिल हैं। ये लगभग 2.5 साल पहले हमारे पास आए थे क्लिनिक में, और इनकी पेन रिवर्सल की यात्रा कैसी रही ये खुद बताएंगे। ओवर टू आभा जी। आभा जी, ज्वाइन करने से पहले क्या स्थिति थी आपकी? सर मेरे घुटनों में भी बहुत प्रॉब्लम थी, बैठा भी नहीं जाता था, और सर्वाइकल भी था पीछे। वो तो मुझे कई साल से था, 10-15 साल से था। घुटनों वाली 12 साल से थी प्रॉब्लम, और लोअर बैक प्रॉब्लम थी। तो घुटनों वाली तो मैं जब आपके क्लिनिक पर आई थी, शुरू में 15 दिन के लिए क्लिनिक पर ही आए थे हम लोग। तो पहले दिन तो जो आपने कराई वो करी हमने, लेकिन दूसरे दिन जब बैठने वाली हुई थी तो बैठा ही नहीं गया था। फिर तीसरे दिन बैठा नहीं गया था, बैठ के उठ नहीं पाए थे, अगर याद हो। बैठ के उठ नहीं पाई थी मैं। फिर हाँ अपने हाँ। और मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने जो है बता, मतलब आपने कहा कि सांस को खींच के मतलब रोक के तब थोड़ा उठो, तब हमने सांस ले। हमें याद है कि दूसरे दिन, पहले और दूसरे दिन तो शायद हम दोनों ने पकड़ के उठाया था आपको। जी सर। हम्म पकड़ हम्म। के उठाया था। फिर और तीसरे दिन तो मैं मतलब उठने लगी थी धीरे धीरे, फिर तो अब तो उठी बैठ रही हूँ। और चौथे दिन तो बिल्कुल अपने आप बिना किसी सपोर्ट के जी आप उठ सर। पा रहे थे, जहां तक हाँ हमें याद हाँ। आता है। जी सर। तो इस यात्रा में पहला पड़ाव चौथे दिन बाद मिला था, जो हमें हल्का हल्का याद है अभी। जी सर। और क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ बॉडी में? और सर सर्वाइकल में भी बहुत था, मुझे चक्कर आते थे लेकिन मुझे पता ही नहीं था सर्वाइकल की वजह से है क्या है। तो मैं एक टैबलेट खाती थी नेक्सिटो 5, वो मैं खा रही थी, तो उससे मुझे रिलीफ मिलता था थोड़ा। लेकिन जब आपने जैसे जैसे बताया कि ऐसे इस वजह से भी हो सकता है, वर्टिगो होता है ये, तो वही शायद वही होगा। फिर आप वो नीचे वो घूमने वाली कराते थे ना एक्सरसाइज, उसमें चक्कर आते थे मुझे। हम्म फिर हम्म वो टॉवल से खींचने वाला वो करा था हमने, तो हम्म वो तो मैंने एक हम्म हफ्ते किया था, उसके बाद से वो ठीक हो गया मेरा चक्कर हम्म। आने का। दवा दवाइयाँ कितने खिलाई थी वर्टिगो के लिए? कोई नहीं सर, कोई दवाई नहीं, जो मैं खा रही थी वो भी छूट गई मेरी। यहाँ ये बात नोट करने की है, हमने कोई दवाई खिलाई नहीं, और जो खा रही थी वो भी छूट गई। जी। हम जो क्लेम करते हैं कि आपकी बॉडी को ऑटो रिपेयर कर रहा था, क्या मेरी वाणी सही थी कि नहीं थी? नहीं सर, बिल्कुल सही थी। हमें जो है पूरे, आप जो है, हम तो वहाँ पर 1-1.25 घंटा करते हैं, बाकी तो पूरे दिन हमें ध्यान रखना है। अब मुझसे भी कई बार गलती होती है, तभी मेरे पेन हो जाता है। जब बैक बैक में जो मेरे प्रॉब्लम है, कोई चीज हम्म मेरी छूटी तो हो जाता हम्म। है, लेकिन इसलिए मैं तो डेली करती हूँ। ये चीज नोट करने है कि शरीर को मेंटेन करना है तो लगातार नियम में रखना पड़ेगा। नियम अगर टूटेगा, उसी दिन दर्द वापस आता है। जी सर। नंबर वन। आपने देखा, एक ही प्रोग्राम में 40-50 लोग होते हैं, हम लोग ध्यान कैसे देते हैं सब पे? सर बहुत अच्छे से ध्यान देती हैं, विनीता जी हैं, महिमा जी भी आई थी बीच में, लेकिन विनीता हम्म जी की तो आवाज में ही जादू है। हम्म उनकी तो आवाज में होती है, दर्द वर्द सब सही हो जाते हैं। इतने अच्छे से वो कराती हैं, कैच करती हैं हर एक किसी को, ध्यान देती हैं हर एक चीज पे। कोई गलत कर रहा है तो टोकेंगे, या कोई चला भी जाता है बीच में तब भी एकदम से कहाँ गए, मतलब बहुत हम्म ध्यान रखती हैं। हम्म। लेकिन एक ही क्लास में कई तरह के लोग, किसी का सर्वाइकल, किसी की कमर का दर्द, किसी का घुटने का दर्द, और तीनों को आराम मिल रहा है एक ही क्लास में। आपको पकड़ में आ रहा है ऐसा क्या हो रहा है वहां पे, कि एक ही घाट पे सारे लोग, सर वो ये लेकिन विनीता जी हर एक का कहती अलग हैं, अलग? विनीता जी कहती हैं वो कोई दीवार नहीं है हमारे शरीर में, हाँ। मतलब उसी से सब कुछ सही होना है। वो ही है सब क्रियाएं, किसी के कहीं का दर्द अगर था, किसी का कहीं का। हम ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर ठीक होने से बॉडी ऑटो रिपेयर करती है, क्या ये हमारी वाणी सही निकली कि नहीं निकली? नहीं सर, स्ट्रक्चर ठीक करो पहले अपना।
बहुत ज्यादा इस पे तो बहुत बैठने पे खड़े होने पे मैंने बहुत ध्यान दिया है। बल्कि मुझे तो हम्म, टुकड़े भी लगते हैं, लंबा ऐसे लगता है तू लंबाई बढ़ गई है। मेरी फ्रेंड आई थी कल, हमने फोटो खिंचवाया हाँ तो वो छोटी लग रही थी। हाँ। कह रही थी तू कैसे लंबी लग रही है। मैंने कि मुझे बैठना खड़ा उठना सब आ गया है। ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ। आपको लोग टोकेंगे कि आपकी लंबाई कैसे बढ़ गई। उम्र कोई भी हो, 5 mm 10 mm तो खुली जाती है ज्यादातर लोगों की हाइट, जब आप ठीक से बैठना और खड़े होना शुरू कर देते हैं। इस यात्रा में आपने देखा कई कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस आपके सामने सॉल्व हुए हों, कोई नाम याद आता हो? सर एक तो वो विमला देवी का था मेरे सामने, एक ये हर्षवर्धन थे, हम्म, आसाम के कहाँ के थे, हाँ। एक और थी। हर्षवर्धन थे मैसूर वाले। हाँ असम वाले थे वो, जिनको वो था बिल्कुल बॉडी टाइट थी, हाँ। उनका नाम था सरकार हम्म। करके था, हेमचंद सरकार। हाँ ये तीन हमारे बैच में जो सुबह के थे उसमें तीन का ही मुझे ज्यादा ध्यान है। अब एक ये पूजा जी आती है, उनका भी केस थोड़ा सा बहुत सही हो गई वो तो। हाँ, वो जो छपरा बिहार वाली जो है। हाँ वो रामचंद्र जी कहते हैं ना, आप रामचंद्र जी जिनके हस्बैंड हाँ, को। हाँ जी। उनका। वो तो उनके चेहरे पे कल मैंने देखा नूर आ रहा था बिल्कुल चेहरे पे। हम्म। और पांचवा केस है वेद कुमारी जी का, जो अगर हाँ मुझे याद ये है, जो कुमारी जी है, हाँ उनका उनके चेहरे भी। पे इस समय रौनक आ चुकी है, अगर आप देखोगे। जी सर। उनको भी लगभग 1 साल हो गया है। हाँ एक साल हो गया। और बोलने में आत्मविश्वास आने लग गया। जी सर। पहले जो निराशा वाली वाणी थी, खत्म हो गई। जी। अच्छा, हम ये कहते हैं कि ओरिएंटेशन का जो विज्ञान है वो किताबों में नहीं पाया जाता। उसके बारे में आपकी क्या राय है? जो मैं 4 घंटे ओरिएंटेशन में बताता हूँ। नहीं वो तो सर कहीं भी नहीं मिलता है वो ज्ञान तो। और उसी ज्ञान को जो है देखने के बाद सुनने के बाद ही आप ज्वाइन करो तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे लगेगा कि एक्सरसाइज ही है ये भी। बहुत लोग कहते हैं सर रिकॉर्डिंग भेज दो, उससे हम ठीक हो जाएंगे। क्या संभव है उनके नहीं लिए? नहीं उससे नहीं हो पाएंगे सर। वो जब तक देखेंगे नहीं, अब विनीता जी जो नोट करती हैं, अब पता लगा आपने रिकॉर्डिंग भेजी, हम तो करे ही जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लगेगा। लेकिन विनीता जी जब बताती है ना कि कैसे करना है, यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो ये वाली नहीं करनी है, दूसरी प्रॉब्लम है तो हम्म, ये वाली करनी है। या आप भी बीच बीच में हम्म, ज्ञान देते हैं कि ये दिन में 4 बार करनी हम्म, है, 3 बार करनी है, या कर मतलब हम्म, बिना उसके नहीं होगा। हम्म। कई बार एक दो व्यक्ति मिले कि सर जो आप बीच बीच में बोल देते हो, मैं वो नोट कर लेता हूँ डायरी में। जी आपने बोला 6 बार करनी, तो मैं 6 बार कर लेता हूँ उसको। वो जो कभी कभी बीच में आके आप महाज्ञान बांट जाते हो। जी सर। और ये बड़ा आश्चर्य होता है कि घर पे बैठे ऑनलाइन भी ये संभव है। तो आपको कैसा लग रहा है सोच के कि बिना क्लिनिक में जाए ये सब हो पा रहा है? तो क्या कहना है इसके बारे में? जी सर क्लिनिक से भी ज्यादा अच्छा होता है यहाँ पर। क्लिनिक में हम्म। क्लिनिक में हम उतना ध्यान नहीं दे सकते। इतना क्लिनिक में नहीं अगर दे 4 आदमी है तो आप चारों पे ध्यान नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। ऑनलाइन में 50 पे ध्यान हो सकता है। जी सर हाँ, ये चीज मैंने नोट करी थी, मैं वहां गई थी और यहाँ पर बहुत अंतर है, ज्यादा सही है बहुत इनका तो। घर पे बैठ के ज्यादा सही है। जी बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं तो बिहार में हूँ, मैं तो चेन्नई में हूँ, दिल्ली आके इलाज कराना है। उनके लिए आपका क्या संदेश है? नहीं मतलब कोई ऐसा अंतर है नहीं, जो आप वहां है क्लिनिक पे वो इस पे है। कोई ऐसा अंतर नहीं, जो उसमें बताएंगे वो इसमें बताएंगे, और फिर इतने अच्छे से बताते हैं ना कि जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे आप लोग कहते भी हैं कि आप अजी से बात करना या उससे, आप इतना अच्छे से समझा देते हैं कि लोगों को बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं, लोग अभी भी कहते हैं सर ऑनलाइन कैसे संभव है, तो उनको आप कैसे समझाओगे? सर ऑनलाइन तो हमारा ये नेटवर्क ही है जिसके जरिए से हम इन सबका धन्यवाद है। कि हम आप देख पाते हैं हम लोगों को। हम्म। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खास बात क्या है? खास बात जो हम क्रियाएं करते हैं सर। एक तो हम्म, ये होल्डिंग वाला आपका, वो बहुत सही है, हम्म, उसी से बहुत अंतर पड़ता है। और बाकी तो सब। पकड़ में आ गया है, होल्ड के अंदर ही गोल्ड है। जी जी सर। मैं बार बार कहता रहता हूँ। हम्म। हम्म, और सब बाकी जो कुछ। करवाता है ना उसका भी देखा जाता है, व्यवहार व्यवहार बहुत अच्छा है विनीता जी का। घर जैसा हम्म, लगता है बिल्कुल माहौल सुबह। घर में कर रहा क्या बात है, है घर वाला कोई करा रहा है ऐसा लगता है। कि बहुत, जैसे अभी हम लोगों ने 15 दिन का लोगों को शुरू कर दिया। लोग बोलते भाई 49 डेज बहुत ज्यादा है। फिर कहते 15 बार में रिचार्ज करा लो, 30 दिन कर लो। उनके लिए क्या संदेश? क्या 15-30 दिन में कोई आदमी ठीक हो सकता है पूरी तरीके से? नहीं सर वो अपने बॉडी के ऊपर है कि किसकी किसी का जल्दी रिकवरी हो जाती है, किसी की देर से होती है। और फिर सब चीजों पे है, जैसे खान पान पे भी है, आहार विहार ये सब भी है। तो सब चीजों को मिला के 15 दिन में तो वैसे कम से कम 15 दिन तो है ही।
लेकिन उससे ऊपर तो यदि आप डेली करोगे तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अब जैसे डेली में यह हमारी। लोग जी सर। लोग अगर लंबे समय तक करते हैं तो उनको क्या लाभ होगा? जैसे आप 2.5 साल से हैं, उसमें ये तो होता लोग है। अगर लंबे समय तक करेंगे तो क्या फायदा होगा? ओवर टू जी यू। सर, उसमें ये होता है कोई भी प्रॉब्लम आती भी है और चली भी जाती है, पता नहीं लगता है। लगातार करते हैं ना हम। आती है। और फिर हम्म, जानकारी भी हो गई है कि कैसे हमें ठीक करना है हम्म, अपने को। हम्म। तो इसलिए डेली तो जरूरी है, जैसे हमारे लिए और चीजें जरूरी है डेली की, ऐसे ये भी बहुत कंपलसरी है। आपने कई बार जैसे 1 हफ्ते बाहर चले गए, नहीं कर पाए, उस समय क्या महसूस हुआ? सर उस समय वैसे मैं तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, कहीं जाती हूँ, लेकिन फिर भी एक आधा दिन मेरा गैप हो जाता है। तो हम्म। उतनी फुर्ती नहीं रहती शरीर में, आदत पड़ गई मेरी तो रूटीन में ही आ गया है। नींद भी नहीं ये आती मुझे। रूटीन में आने से क्या फर्क पड़ता है बॉडी में, लाइफ में, बॉडी में, लाइफ में? अच्छा लगता है सर बहुत। कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर। चलिए, आवाज बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट मैसेज आप लोग उन लोगों को जो लोग दवाइयों से अपने को ठीक कर रहे हैं, इंजेक्शन से ठीक कर रहे हैं, सर्जरी करवाने भाग रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, पहले जो है यहाँ पे जरूर ट्राई करना चाहिए। दवाई का तो चलो जो भी है वो तो बाद में भी चल सकती है दवाई, लेकिन पहले एक बार जरूर करना चाहिए। बिना दवाई के यदि ठीक हो सकते हैं हम तो जरूर करनी चाहिए ये क्रियाएं। बहुत सुंदर। सभी लोगों को एक ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर आप दवाइयों से अपना इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन से कर रहे हैं या सर्जरी की ओर चाह रहे हैं, तो एक बार अपना को एक बार हमारे एंगल से भी दिखवा लीजिए। हो सकता है जी कोई सर। रास्ता। चलिए आबा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपने समय दिया। सर।